हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टिंग में, जहां आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से मार्केट में स्मार्टली एक्ट करना है। तो आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट अभी हम लोग कौन से स्टॉक्स है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम थी। रीज़न उसका सिंपल था कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस थे उसकी जो रिजल्ट्स आई है वो बहुत ही पॉजिटिव आई है इन फेवर ऑफ बीजेपी। जो सेंट्रल में भी वही है, तो फंडिंग वगैरह मिलने में भी बहुत सारी चीज़ों में अच्छी खासी हेल्प हो सकती है इसी के लिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से स्टेल्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर अभी माइंड में ये क्वेश्चंस आते होंगे कि ये पॉजिटिव मोमेंटम में किस स्टॉक्स को बाई करना है, किसे सेल करना है या किसे होल्ड करना है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी मार्केट्स में न्यूज़ आती हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आपको कुछ ना कुछ बताती रहती है। आपकी सिंपल लॉजिक क्या कहती है, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या कहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। अभी मार्केट में जस्ट रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि ये कंटिन्यू हो या ना हो, बट आप लोगों को सिंपली कुछ स्टॉक को ऊपर अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है। जब भी इसमें अच्छी खासी पॉजिटिव बाइंग मोमेंटम आती है तो आप सिंपली उसे बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि ज़ोमैटो स्टॉक्स के बारे में। तो ज़ोमैटो जो है इसको लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना बेस्ट है, बट मैं आपको बताता हूँ स्टूडियो बाई जो भी करंट प्राइस है उसमें क्या बाई करना सही है। आईसीआईसीआई बैंक जो है क्या ये गुड चॉइस है लॉन्ग टर्म पर? ऐसे बहुत सारे माइंड में आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो बात कर लेते हैं ज़ोमैटो के बारे में। ज़ोमैटो में करंट प्राइस चल रही है 280 के आसपास, और इसमें जो रिज़ल्ट आई है कि क्या करना चाहिए, तो अभी इसे कह रहे हैं कि होल्ड। अगर आपके पास में हो ये स्टॉक है तो आप बस अभी होल्ड करिए, क्योंकि जो अभी मोमेंटम चल रही है तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। तो कुछ अभी आपको इसमें वैसा कुछ एक्शन नहीं लेना। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो आप बाई नहीं करना, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो भी टारगेट अभी यहाँ पर, जैसे कि आपने अब देखा कि 280 अभी शेयर प्राइस जा रही है, बट कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं जोमेटो शेयर प्राइस टारगेट सीन एट 800, ये मल्टी बैगर हो सकती है। किसने कहा? एनोच वेंचर, जो कि विजय चोपड़ा के द्वारा कहा गया है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर जो भी हुआ था रिसेंटली, इसमें अच्छा खासा बुल कॉल दिया गया है इसमें, कि प्रोमिनेंट जो पोर्टफोलियो मैनेजर है इन्होंने ये बताया कि इसमें अच्छी खासी बाइंग होने की संभावना है। एनोच वेंचर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया कि इसमें अच्छी खासी पॉजिटिव बाइंग हो सकती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। देखिए, आज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, आज इसका शेयर प्राइस है 280 के आसपास, मतलब 300 में पकड़ लेता हूँ ऑन राउंड फिगर, और ये जाने वाला है 800। मतलब कितने का पॉइंट का मूवमेंट है? 500 पॉइंट का। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो आज अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और कल हम लोग को चाहिए 800 पॉइंट, तो ये नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को भी ध्यान से देखना है कि आप ये जो भी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पज से करिएगा, तो आपको अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। यहाँ पर देखा, आई थिंक दैट जोमेटो इज़ अ मल्टी बैगर इन मेकिंग। आई वोंट सरप्राइज स्टॉक टचेज 800, यानी ये अगर सरप्राइज भी नहीं होते अगले 5 साल में, अगर ये 800 टच कर लेती है तो, ठीक है। तो और आपको रिसेंटली पता होगा कि इनकी जो स्विगी है, जो इसकी राइवल है, वो भी मार्केट में लिस्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में अभी कंपटीशन अच्छा खासा चलेगा, तो हम लोगों को लिए तो बेटर है एज अ कंज्यूमर, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑफर्स वगैरह आएंगे। बट एज अ कंपनी लेवल इनको देखा जाए तो अच्छी खासी मार्जिन मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम टाइप की जो कंपनी है, वर्क है, जो दोनों कंपनीज करती हैं। तो अब हम लोग को देखने में अच्छा लगेगा कि किस तरीके से ये अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन रख रहे हैं, और किस तरीके से 800 का जो मार्क है, जो एनॉच वेंचर्स ने जो प्रेडिक्ट किया है, वो टच कर पाती है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं एविएशन की तरफ से, कि इंडिगो एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस, इन लोगों ने अनाउंस किया है कि कोड शेयर पार्टनरशिप होगा इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 16, यानी नेक्स्ट मंथ से एक दोनों मिल के कुछ अनाउंस किए हैं कि कोड शेयर पार्टनरशिप होगा। आप समझ लीजिए सिंपली कि इंडिगो और एक इंटरनेशनल कंपनी मिल के कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि उनकी खुद की या फिर कोलैबोरेशन हो गई ऐसा करके,
तो ये उतनी इफ़ेक्ट नहीं करने वाली है, बट आप इसका जो स्टॉक प्राइस है वो स्टॉक के ऊपर ध्यान रखिएगा। देखिए, जापान एयरलाइंस ये इंटरनेशनल है, वहाँ से फंड्स हमें अलग तरीके से आते हैं और हमारे इंडिया में हम लोग रुपये में डील करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ ही है। तो अगर आपको इसमें करना क्या है, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जापानीज एयरलाइंस के द्वारा। तो इसमें कह रहे हैं कि इंडिगो जो है, अभी देखा जाए तो इंडियन एविएशन मार्केट में 60% मार्केट शेयर कैप्चर करके है। तो जब ये आती है तो जो जापानीज़ कंपनी है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो भी जापान एयरलाइंस जो प्रोवाइड करती है ना टोक्यो टू दिल्ली का ये वीकली जो ये है फ्रॉम बेंगलुरु टू, तो ऐसे भी बहुत सारे और ज़्यादा होने वाला है, फ़्लाइट्स आने वाले हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है जापान एंड इंडिया के बीच में, जो कनेक्टिविटी ये भी बढ़ने वाला है, इससे रिलेशन भी बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा। तो आपको पता है कि मेक माई ट्रिप, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें भी अभी रिसेंटली एक ऑफ़र हुआ है कि मेक माई ट्रिप ऑफर्स मल्टी करेंसी पेमेंट्स ऑप्शन। तो उनकी जो पोर्टल है उसमें क्या है कि हम लोग अभी एक INR में कर सकते थे, तो अब नेक्स्ट टाइम से क्या है कि जितने भी फॉरेन करेंसीज है, फॉरेन टूरिज्म जो भी लोग बाहर से आते हैं, जैसे अभी इंडिगो के साथ डील हुआ है, तो ये देखिए जापान के लोग भी आएंगे, तो जापान का जो जो भी करेंसी है उसके द्वारा यहाँ पर क्या है पेमेंट्स होंगी। तो ये चीज़ बेहतर है ना, ये स्टॉक के लिए भी जो अच्छी खासी पॉजिटिव इनके लिए भी रिजल्ट देने वाला है। तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। एक जोमेटो मैंने बताया और दूसरी है इंडिगो, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। डोमेस्टिक जो एयर पैसेंजर्स है, इसकी भी ट्रैफिक देखिए आराम से रेज़ हो रही है, 8% से रेज़ हो गई। तो ये इंडिगो के लिए अच्छी खासी रिजल्ट है ना, तो इससे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि कितनी पैसे आने वाले हैं अभी। ठीक है। और एक बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि GST एग्जम्पशन होगा ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। तो इसके ऊपर कुछ एग्जम्पशन है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है। 54th जो GST काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो हमें पता चल गया है कि इसे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। देर करंटली नो प्रपोजल, कोई प्रपोजल नहीं है इसे हटाने का या फिर एक्स्ट्रा कुछ करने का। तो आप समझ लीजिए कि ये जो भी लाइफ इंश्योरेंस वाली जो भी कंपनीज है ना, उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर उसे एग्जाम्प्ट करती हैं चार्जेस से, GST अगर एग्जाम्प्ट करती हैं तो ये गवर्नमेंट के लिए नुकसान है। ये बहुत सारे लोग अभी मार्केट में इंश्योरेंस लेना स्टार्ट किए हैं आफ्टर कोविड, उन लोगों को पता चला लाइफ की वैल्यू क्या है। और गवर्नमेंट का भी बहुत सारा जो भी प्लान चलते हैं, आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसे बहुत सारी जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलती हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा आता है। अगर उसमें भी चार्ज करेंगे तो वो ऐसे सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो जो भी चार्जेस कलेक्ट होती है, GST कलेक्ट होती है, तो वो GST बैक टू फिर सेम उसी पब्लिक के पास जाती है जो इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। एंड नेक्स्ट बात करें पेटीएम के बारे में, तो आपको पता ही है पेटीएम शेयर हिट्स 52 वीक हाई एज फिनटेक रोल्स आउट UPI लाइट ऑटो पॉपअप फॉर स्मॉल पेमेंट। आपको पता होगा पेटीएम ऐप के अंदर एक UPI लाइट एप्लीकेशन फीचर का ऐड ऑन हुआ है। तो उससे क्या है कि आप पेटीएम के वॉलेट में ही कुछ पैसा रख सकते हैं, और जब भी आपको कोई स्मॉल पेमेंट्स करनी है तो वहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पेमेंट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो भी अमाउंट पेटीएम वॉलेट में रहेगी वो मनी को पेटीएम आराम से यूज़ कर सकती है, उसके ऊपर कुछ भी गेन्स कर सकती है। तो ये इनके लिए बेनिफिट है, और ये कस्टमर के लिए भी ठीक है। कुछ अमाउंट आप रख लिए, छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए आपको इंटरनेट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है पेटीएम UPI लाइट सर्विसेज के लिए। तो जो भी अमाउंट 500 से नीचे की होती है उसमें कोई पिन भी नहीं डालना है, सीधा QR को स्कैन करो और आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये अभी येस बैंक एंड एक्सिस बैंक जो भी यूज़र्स हैं, मतलब पेटीएम अगर जो स्टार्टिंग में क्या है कि येस बैंक के साथ डील की थी कि अकाउंट्स ओपन करेंगे, तो उसके बाद एक्सिस बैंक ने यूज़ किया। तो ऐसे जो भी हैं उन बैंक्स के यूज़र्स के लिए अभी ये स्टार्ट किया गया है, रोल आउट करने वाले हैं UPI लाइट फीचर्स। तो इससे क्या है पेटीएम के लिए थोड़ी गुड न्यूज़ है, ताकि पीपल क्या है कि UPI लाइट में थोड़ा अमाउंट रखेंगे तो वो अमाउंट डिजिटली रहेगा, और बैकएंड में पेटीएम उसे यूज़ कर सकता है अपनी प्रॉफिट के लिए।
और अभी बात कर सकते हैं मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप में न्यूज़ आया है, जेपी मॉर्गन आपको पता ही होगा, अंकुर रुद्रा जी, इन्होंने कहा है कि ग्रोथ मोमेंटम अभी आ सकता है मिड कैप में, ये मच स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो मिड कैप स्टॉक्स को आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद से देखा जाए तो मार्केट मिड कैप अच्छी खासी रैली दे चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, बट अभी कुछ दिनों से ये डाउनफॉल में ही है। तो मोमेंटम अच्छी खासी आ सकती है, आपकी जो भी एस वगैरह चल रही है मिड कैप में, आप उसमें आराम से कर सकते हैं। खास करके मिड कैप की जो आईटी कंपनीज है उसमें आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि आईटी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो उससे क्या है वहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ चलेगी तो हमें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे आईटी जो भी हैं वो यूएस से आती है। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अपनी जो भी एस है, ये बेस्ट टाइम है, अगर आप इस टाइम पे अगर आप उसे विड्रॉ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। और अब आगे बात करें जो भी मैंने बताया आपको मेक माई ट्रिप के बारे में। और नेक्स्ट मैं आपको सोच रहा हूँ कि अडानी स्टॉक्स, क्या देखिए यहाँ पर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन अडानी इज़ गुड बेट। अभी क्या अच्छा हो सकता है हम लोग अगर अडानी में स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कमेंट करने कि अगर आप चाहते हैं तो अडानी के बारे में डिटेल्ड मैं बता सकता हूँ कि कौन सी स्टॉक कितने लेवल तक आ सकती है, कितने लेवल पे अच्छी खासी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। बट मैं इंडिविजुअल पूरी ओवरऑल अडानी सेक्टर के बारे में ही मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, अगर 10 कमेंट से ज़्यादा इस वीडियो में और पहले वाले वीडियो में आती है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको हमारी जो दूसरी चैनल है रूपी इन्वेस्टिंग में उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।